नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। भारत-यूके की ट्रेड डील कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। दैनिक भास्कर। कामयाबी की बिसात जनसत्ता, खुदकुशी चिंता का सबब राष्ट्रीय सहारा। टीकाकरण के मोर्चे पर एक मिसाल बन गया है भारत। हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। भारत-यूके की ट्रेड डील कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। ट्रंप काल का अमेरिका अलग है, लिहाजा जो ट्रेड मॉडल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए यूके के साथ भारत ने किया है, वह अमेरिका के साथ करना संभव नहीं होगा। अमेरिकी युवाओं को जॉब्स में खपाने के नाम पर ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को चीन में उत्पादन करने, भारतीय इंजीनियरों को नौकरी देने और आयरलैंड में कमाई करने के खिलाफ चेतावनी दी है। यूके से ट्रेड डील में भारत के छोटे उद्योगों के उत्पादों की खपत होगी, यानी लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जबकि उच्च वर्ग द्वारा उपभोग की सामग्री जैसे महंगी शराब और लग्जरी कारें यूके से सस्ती आएंगी। इसके उलट यूएस अपने सस्ते जीएम कृषि उत्पाद डेयरी भी उस भारत में बेचना चाहता है जो खुद कृषि प्रधान है। भारत और यूके की डील इसलिए भी असाधारण है क्योंकि दोनों दुनिया के चौथे और पांचवें नंबर की इकोनॉमी है। ट्रंप को समझना होगा कि ब्रेन का विकल्प बेहतर ब्रेन ही हो सकता है। अगर भारतीय टेक्नोक्रेट्स दुनिया की बड़ी कंपनियों में शीर्ष पर हैं या भारत या चीन के युवा अपेक्षाकृत कम वेतन में बेहतर योगदान दे रहे हैं, तो अमेरिका को महान बनाने की शर्त अपने यहाँ अच्छे दिमाग वाले टेक युवा पैदा करना है। पहले भी अमेरिका अपनी बेहतरीन शैक्षिक संस्थाओं के कारण ही महान बना था, जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को प्रश्रय और सम्मान दिया जाता था। यूके से एफटीए के बाद ईयू से भी हमारी ऐसी ही डील संभव है। ट्रंप की नीतियों से अमेरिका को जो क्षति हो रही है, उन्हें इसका एहसास होना चाहिए। कामयाबी की बिसात। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय शतरंज का एक सुनहरा दौर चल रहा है और उसने वैश्विक स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में अपनी अच्छी दखल दर्ज की है। इसी क्रम में सोमवार को जॉर्जिया के बतूमी में खेले गए फिडे महिला विश्व कप शतरंज 2025 में दिव्या देशमुख ने भी एक शानदार अध्याय जोड़ा है। विश्व कप में हमवतन कोनेरू हम्पी को हराकर बाजी मारने और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम करने के साथ ही सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में दिव्या ने ग्रैंड मास्टर का तमगा भी हासिल कर लिया। हालांकि इस प्रतियोगिता की शुरुआत में इस बारे में किसी के लिए सोचना भी मुश्किल था। अब दिव्या महिला विश्व कप जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला हैं। इसके अलावा वे ग्रैंड मास्टर बनने वाली सिर्फ चौथी खिलाड़ी हैं। इस खिताबी मुकाबले को दो पीढ़ियों के बीच संघर्ष के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें दिव्या ने अपने से दोगुनी उम्र की अनुभवी और कई अहम खिताब जीतने वाली हम्पी को हरा दिया। हालांकि कोनेरू हम्पी ने फाइनल में जगह बनाने के बाद ही ये कह दिया था कि अंतिम मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दिव्या ने इस विश्व कप में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। जाहिर है दिव्या की इस जीत की जमीन पहले ही बन चुकी थी। गौरतलब है कि एक और हम्पी 2 बार विश्व रैपिड शतरंज का खिताब जीत चुकी हैं, तो दिव्या ने भी कई शानदार कामयाबियों के अलावा 2023 में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है और 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। यानी कहा जा सकता है कि इस बार विश्व कप जीतने से पहले दिव्या ने शतरंजों की दुनिया में अपने लिए एक मजबूत जगह बना ली थी, जहां उनसे उम्मीदें बढ़ गई थी। अब उनकी इस जीत से निश्चित तौर पर शतरंज प्रतियोगिताओं की वैश्विक बिसात पर भारत की मजबूत जगह बनी है। पिछले साल 4 भारतीय पुरुष खिलाड़ियों डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानन और अरविंद विश्व शतरंज की शीर्ष 10 की रैंकिंग में शामिल हो गए थे। अब दिव्या की जीत को भी शतरंज में भारतीय कामयाबी की एक कड़ी और भविष्य की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। खुदकुशी चिंता का सबब संपादकीय। देश में सालों से प्रतिदिन छात्र खुदकुशी कर रहे हैं। यह किसी मूक महामारी की तरह नई पौध को चपेटे में ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर व ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में हुई आत्महत्याओं पर स्वतः संज्ञान लिया। पीठ ने पूछा, छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अदालत दोनों संस्थानों से इस पर जवाब पहले ही मांग चुकी है। चूंकि दोनों ही मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, इसलिए बहरहाल 4 सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। इसी दौरान अदालत के संज्ञान में आया है कि 4 जून को दिल्ली आईआईटी के छात्र द्वारा की गई
खुदकुशी पर अब तक एफआईआर भी नहीं दर्ज की गई। सबसे बड़ी अदालत ने शारदा यूनिवर्सिटी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। साथ ही खड़गपुर आईआईटी में बीते 7 महीनों में हुई 4 छात्रों की मौत के कारणों को पता लगाने को भी कहा। दोनों संस्थानों द्वारा उनके आचरण पर दिए जवाबों पर पीठ ने कहा है कि हम ये अपने बच्चों और संतानों के लिए कर रहे हैं। अदालत ने मई में देश भर में छात्र की आत्महत्या के व्यापक मुद्दे और इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी व्यवस्थागत बदलाव की जांच के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन भी किया है, जो सितंबर में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे सकती है। देश में छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं चिंताजनक स्थिति पर पहुंच गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष 13,000 से ज्यादा छात्र अपनी जान खुद लेते हैं, जिनमें परीक्षाओं में असफल होने वाले छात्रों की भी काफी संख्या में होती है। पढ़ाई का बेजा दबाव, सामाजिक पारिवारिक स्थितियां, बदलते मापदंड, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बच्चों से अपेक्षाएं छात्रों पर चौतरफा आघात करते हैं। असफलता व हताशा से जूझने की उन्हें कोई किरण नजर नहीं आती। शिक्षकों का सारा दबाव परीक्षा में अव्वल आने का होता है। उन्हें प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों को निभानी होगी। छात्रों की मानसिक दशा को लेकर ना तो परिवार गंभीर होते हैं, ना ही शिक्षण संस्थान। विशेषज्ञ कहते हैं कि खुदकुशी का विचार बार-बार आता है। ऐसे हताश, तनावग्रस्त व अवसाद वालों को मनोवैज्ञानिक मदद के सहारे काफी हद तक उबारा जा सकता है। हैरत है, परीक्षा के दबाव पर मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने भी इस समस्या को कभी तवज्जो नहीं दी। अदालत द्वारा इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया जाना सर्वोच्च संवेदनशीलता का द्योतक है। सरकारों और शिक्षण संस्थाओं को सख्त हिदायतें दी जाएं और ऐसे दंड का प्रावधान हो जिससे ये छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करना बंद करने को मजबूर हो। टीकाकरण के मोर्चे पर एक मिसाल बन गया भारत। राजीव दास गुप्ता, प्रोफेसर, कम्युनिटी हेल्थ, जेएनयू। बाल मृत्यु दर के बारे में अनुमान लगाने वाली संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी समूह ने अपनी नई रिपोर्ट में भारत को बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक उदाहरण के रूप में पेश किया है। उसके मुताबिक यहाँ कुल जनसंख्या में जीरो डोज बच्चों का अनुपात 2023 के 0.11% के मुकाबले 2024 में घटकर 0.06% रह गया है। यानी 2023 के 16 लाख के मुकाबले देश में उन बच्चों की संख्या घटकर 2024 में 9 लाख रहेगी, जिनको जीवन रक्षक टीकों की एक भी खुराक नहीं लग सकी है। फिलवक्त दुनिया में ऐसे बच्चों की संख्या 1.43 करोड़ है। जाहिर है, भारत में कोविड के बाद टीकाकरण में भारी सुधार हुआ है, लेकिन इसकी कुछ जटिलताएं भी हैं, जिन पर ध्यान देना होगा। जीरो डोज बच्चे उनको कहा जाता है जिनको अपने जीवन में पहले वर्ष में डिप्थीरिया, टेटनस या पर्टुसिस का संयुक्त टीका डीटीपी की पहली खुराक नहीं लगी। वंचित तबकों में आमतौर पर ऐसे बच्चे ज्यादा पाए जाते हैं इनको अक्सर कई तरह की मुश्किलों और अभावों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सामाजिक सेवाओं का न पहुंच पाना, सामाजिक आर्थिक विषमताएं व लैंगिक बाधाएं शामिल हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी का मकसद ऐसे ही तमाम तबकों तक टीकाकरण की सुविधा पहुंचाना है। इसके द्वारा देश भर में हर साल 1.3 करोड़ टीकाकरण सत्रों के माध्यम से 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ शिशुओं को मुफ्त में टीका लगाया जा रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी चुनौती देश में सालाना लगभग 10% आबादी का राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों में पलायन करना है, जिसमें काफी संख्या में परिवार और छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। कोरोना महामारी के दौरान तमाम नियमित स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हुए थे। यूआईपी भी अपवाद नहीं था। हालांकि महामारी के शुरुआत में ही 15 अप्रैल 2020 को टीकाकरण को स्वास्थ्य सेवाओं का आवश्यक कार्य घोषित किया गया था। इसके बाद फरवरी-मार्च 2021 के दौरान इंसेंटिव मिशन इंद्रधनुष 3 और 1 साल बाद इंसेंटिव मिशन इंद्रधनुष 4 सहित कई पूरक कार्यक्रम शुरू किए गए। फिर भी 2019 से 2021 के बीच टीकाकरण से वंचित या टीकों की पहली खुराक से 2 बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई। इसके बावजूद अगर भारत ने यह नई उपलब्धि हासिल की है, तो ये बताना कि कोरोना की विनाशकारी डेल्टा लहर के दौरान भी भारत ने स्थिति को संभाले रखा। 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 11 राज्यों के 143 जिलों के लिए जीरो डोज कार्यान्वयन योजना की घोषणा की थी। इसी बीच प्रधानमंत्री द्वारा 29 अक्टूबर 2024 को यू-विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। टीकाकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म 5 प्रमुख काम करता है। ये हैं स्वयं या आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती स्त्रियों और बच्चों के पंजीकरण व टीकाकरण सेवाओं की ट्रैकिंग, कभी भी कहीं भी पहुंच, नाम आधारित रिकॉर्डिंग,
ताकि 0 डोज बच्चों की पहचान हो सके। लक्षित योजना और कुशल कार्यान्वयन में स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता और स्थायी डिजिटल टीकाकरण का दस्तावेज तैयार करना। बहरहाल, भारत में 2036 तक कुल जनसंख्या वृद्धि में शहरी आबादी की हिस्सेदारी 73% तक रहने की उम्मीद है। इसी कारण बीते कुछ वर्षों से शहरी और कस्बाई स्तर पर यूआईपी को मजबूत करने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्य 3.2 द्वारा भी नवागत शिशुओं और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौतों को रोकने और खसरा, निमोनिया और दस्त से होने वाली मृत्यु दर को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की सफलता ने वैश्विक और घरेलू स्तर पर भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में और अधिक विश्वास जगाया है। लिहाजा यूआईपी पर दुनिया भर की नज़र है। इसकी सफलता न सिर्फ नौजवानों की जान बचाने के लिए अहम साबित होगी, बल्कि विभिन्न टीकाकरण अभियानों से मिले फायदों को भी बनाए रखने में जरूरी साबित होगी। धन्यवाद।